अब आगे बात करेंगे तो झारखंड विशेष तौर पर अब चाईबासा जिले में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर एक बड़ी सफलता लगातार मिलती हुई नजर आ रही है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के समक्ष 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। चाईबासा स्थित पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरकार की पुनर्वास नीति की सफलता और पुलिस की लगातार कार्रवाई का ये परिणाम माना जा रहा है। राज्य में बड़े पैमाने पर आईपीएस के तबादले के बाद यह पहली सरेंडर है जिसमें नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए हैं। इसमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली हैं और इस मौके पर झारखंड सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह के साथ आईजी अभियान माइकल एस राज, आईजी एसटीएफ अनूप बिरथरे, डीआईजी कोल्हान अनुरंजन किस्पोट्टा, चाईबासा एसपी अमित रेणु सहित कई तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। जिला पुलिस हमारी सीआरपी ने बहुत योगदान किया है चाईबासा में नक्सलवाद को खत्म करने में। इसके लिए मैं आईजी सीआरपीएफ को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जितने ऑपरेशन की प्लानिंग हमारी होती है सब में आईजी सीआरपीएफ ही लीड करते हैं। ये और इनके जानबाज अधिकारियों के द्वारा इतनी मेहनत की गई है जिसके चलते आज चाईबासा जिला में करीब 70% चाईबासा अब शांत हो चुका है। बाकी जो 20-30% अंदर जंगल का बचा वो भी दिक्कत। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां से हमारे संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नैयर, देखिए, इससे पहले भी आपसे कई बार बातचीत हुई है नक्सलवाद और माओवाद के खात्मे पर। आज इस पर एक और कड़ी जुड़ जाती है नैयर, जब 10 ऐसे नक्सल का सरेंडर सामूहिक रूप से नजर आ पाया है, जिनमें 6 पुरुष और 4 ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो नक्सलवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही थी, और आज सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत उनका ये आत्मसमर्पण नजर आ पाया है। जी बिल्कुल, देखिए, राज्य गठन के बाद हम कह सकते हैं कि झारखंड पूरी तरह से जो नक्सल इलाकों से पूरी तरह से प्रभावित था। और यहाँ जो चुनाव जो होते थे, हम अक्सर चुनावों में देखा जाता था कि नक्सलियों के द्वारा पुलिस पर हमला किया जाता और कई पुलिसकर्मी घायल भी हो जाते और कई शहीद भी हो जाते थे। लेकिन अब वह झारखंड अब नहीं रहा। हालांकि डीजीपी ने 3 महीना पहले ही कर दिया था कि मानसून खत्म होते होते पूरी तरह से नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा। और जो प्रशासन, जो झारखंड पुलिस है, 2 वे पर काम कर रही थी। एक कि अभियान चलाकर जो सुदूर इलाके में नक्सली जहां छुपे हुए हैं वहां अभियान चलाकर कई नक्सलियों को ढेर किया। लगभग 33 जो नक्सली है हाल फिलहाल में वहां ढेर किया गया है। उसमें कई करोड़ के जो इनामी नक्सली है वो भी शामिल है। और साथ ही साथ दूसरा जो वे है वो राज्य सरकार की सहायता से आत्मसमर्पण नीति, इसमें भी पुलिस ने काफ़ी, हम कह सकते हैं कि काफ़ी सफलता पाई है और कई जो नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने में एक तरह से हम कह सकते हैं सफलता पाई है। और इस बार जो चाईबासा में जो 10 जो नक्सली जो अभी सरेंडर किए हैं, तो ये पहले भी अल्टीमेटम दे दिया गया था डीजीपी के द्वारा कि आप मुख्य धारा में जुड़े, नहीं तो हमारे जो सैनिक है उससे आप भिड़े। तो हालांकि ये चाईबासा में अभी भी अभियान चलाया जा रहा है। और हाल फिलहाल हम देख सकते हैं झारखंड के कई इलाकों में जो करोड़ों रुपए के जो नक्सली है उसे मार गिराया गया है। और साथ ही साथ कल ही एक तरह से हम देखे हैं कि पलामू इलाके में जेजेएमपी के जो 5 लाख के इनामी नक्सली है उसे ढेर किया गया। और आज जो है नक्सलियों के द्वारा 10 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण नीति को अपनाकर मुख्य धारा में जुटे। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि पहले जो पहला वे है वह जो नक्सली नहीं मान रहे हैं उसे अभियान चलाकर ढेर किया जा रहा है। और वही दूसरी तरफ जो है सरेंडर पॉलिसी जो है उसके मद्देनजर मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी कि दोनों पक्ष जो नहीं, बिल्कुल, देखिए, आज जो 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया, अगर उन सभी पर हम बात करें तो ये सभी की कितनी भूमिका रही है नक्सलवाद को बढ़ाने में, और इनकी गिरफ्तारी या इनके सरेंडर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस और किन कड़ियों से जुड़ पाएगी, ये कितनी बड़ी सफलता आगे आने वाले समय में साबित हो सकती है।
देखिए आज का जिन नक्सलियों ने आज सरेंडर किया है उसमें सबसे बड़ी बात है कि सब कम उम्र के, कोई 18 साल है, कोई 20 साल है, और सबसे बड़ी बात 4 महिलाएं जो है उसने भी आज मुख्य धारा में जुड़ने का प्रण लिया और सबके सामने आत्मसमर्पण किया। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि चाईबासा के जिस इलाके में एक तरह से जो भाकपा माओवादियों का एक गढ़ माना जाता रहा है हमेशा, उस इलाका को उसको पूरी तरह से भेद दिया गया है और जो नक्सली जो बचे हुए हैं वो मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं, जो नहीं है वो अभियान में ढेर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में एक तरह से भय है और वही भय के कारण मुख्य जो धारा है उसमें जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो वो मारे जा रहे हैं। हालांकि अब डीजीपी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि मात्र 5% और नक्सली बचे हुए हैं और जो अल्टीमेटम है वह सुष्मिता 31 दिसंबर तक दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी डीजीपी ने बताया था कि मानसून खत्म होते होते नक्सलियों को पूरी तरह से 100% सफाया कर दिया जाएगा। हालांकि मानसून तो अब अक्टूबर में खत्म होने वाली है, लेकिन कुछ संख्या और रह गई है जो अब 31 दिसंबर का डेट दिया जा रहा है। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि पुलिस और जो एक तरह से हम कह सकते हैं पुलिस और जो सरकार है वो जल्द से जल्द इन इलाकों में नक्सल को खत्म करने की चाह रख रहे हैं ताकि वहां विकास हो सके। हालांकि चाईबासा के इलाका काफी सघन जंगल से भरा हुआ इलाका है और वहां दशकों से हम जो भाकपा माओवादी के जो कोर कमांडर हो या जो बड़े कमांडर है उस तरह के जो नक्सली है वहां डेरा जमाए हुए रहते थे, लेकिन अब वहां से वह फरार होने की फिराक में है और साथ ही साथ नक्सलियों को गढ़ माने जाने वाला जो चाईबासा का जंगल है वहां अभी भी आईडी छुपा के बिल्कुल नहीं है। है। नक्सल मुक्त बनाने की ये पहल, ये दिशा रंग लाती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये बड़ी कामयाबी जरूर है। ये कामयाबी सिर्फ एक दिन की नहीं है, पिछले कई दिनों से विभाग और प्रशासन की तरफ से इस पर काम किए गए और जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। बेहद शुक्रिया नगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।